नमस्कार, मैं हूं विवेका। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। महागठबंधन में सीट शेयरिंग हो गई है। घोषणा भी साझेदार दलों की हो गई है कि कौन कितने सीट पर लड़ेंगे। लेकिन इस घोषणा में कई ऐसे राजद के विधायक हैं जिनकी सीट छिन गई और वो दूसरे सहयोगी पार्टी को समझौता के तहत चला गया। कांग्रेस के एक विधायक की सीट सहयोगियों के पास चला गया और राजद के 6 सिटिंग विधायक की सीट सहयोगियों के पास चला गया। साथ ही साथ सबसे बड़े नाम कह सकते हैं, फुलवारी शरीफ के पिछले 25 बरस से एमएलए बनने वाले, चाहे राजद के माध्यम से हो या जदयू के माध्यम से हो, श्याम रजक, जिनकी सीट भी सहयोगी दलों के पास चली गई। साथ ही साथ 2 ऐसे सीट जो राजद के विधायक ने दल छोड़कर जदयू में गए, वो दोनों सीट सहयोगियों को दे दी गई और वह सीट है पालीगंज और सासाराम। तो मैं बताऊं आपको कि करीबन 8 सीट राजद के, एक फुलवारी शरीफ श्याम रजक की भी कह सकते हैं, और एक कांग्रेस के सिटिंग सीट माले के खाते में दे दी गई है। क्योंकि माले समझौता के तहत 19 सीट प्राप्त किया और उनके जनाधार वाले सीट जो थे वह उन्होंने लेना उचित समझा और मांग किया। तो मैं बताऊं आपको कि महागठबंधन में सहयोगियों को सीट शेयरिंग करके देने में राजद को करीबन 6 विधायक खोने पड़ेंगे और कांग्रेस को 1 विधायक खोने पड़ेंगे। साथ ही साथ जदयू से आकर हाथ मिलाने वाले राजद में श्याम रजक, जो पहले भी श्याम रजक राजद के ही थे, बाद में जदयू में चले गए और फिर जदयू से भागकर आ गए आरजेडी में। अब आरजेडी के वह सीट फुलवारी शरीफ माले को दे दी गई है। इससे श्याम रजक को काफ़ी धक्का लगा। श्याम रजक न घर के रहे न घाट के, वो जदयू से भी निकल गए, राजद में आए अपने सीट सुरक्षित समझकर। यहाँ भी सीट शेयरिंग में सीट चली गई और श्याम रजक से कोई विचार विमर्श नहीं किया गया। लेकिन कहा गया है कि अगर सरकार बनती है तो श्याम रजक को एमएलसी बनाकर मंत्री बना दिया जाएगा। गठबंधन धर्म निभाने के चक्कर में राजद को काफ़ी समझौता करना पड़ा कि अपने विधायकों का सीट काट कर कम्युनिस्टों को देना पड़ा। यह बड़ी बात है। गठबंधन धर्म के पालन के लिए एक दूसरे के बीच सामंजस्य की आवश्यकता होती है। अब महागठबंधन के सहयोगी के रूप में अगर कहा जाए तो राजद के साथ कांग्रेस, बड़ी जनाधार वाली पार्टी माले, सीपीआई, सीपीएम, झारखंड मुक्ति मोर्चा, इतने दल हो गए महागठबंधन के। मुकेश सहनी भी चलते बने। अब वो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, किसके साथ मिलेंगे, कहाँ लड़ेंगे, वो स्वतंत्र हो चुके हैं। चूँकि वो महागठबंधन से अलग होने का घोषणा उन्होंने मंच पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर दी है। अब देखना यह है कि मुकेश सहनी का आगे भविष्य क्या होता है। तो दोस्तों, आप क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं इस विषय में, आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।